उन्होंने कहा कि जी इन्होंने मेरे पैसे देने हैं और अगर उनका दावा कोई झूठा गलत था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि उनके साथ बैठ के कोई निगोशिएशंस कर लेता। एक प्रेस रिलीज जरूर निकाली गई जिसमें रिफ्यूटेड ऑल द एलिगेशंस, लेकिन गिलेस्पी अपने मौके पर कायम रहे। और अब उन्होंने जाके जी आईसीसी का दरवाजा खटखटा दिया है। उन्होंने कहा है कि तेरे दर पर सनम चले हम आए। चले आए, तू ना आया तो फिर हम आपे ही चले आए। तू ना आया तो क्या हम चले आए। और इसके साथ साथ दादाजी $5 million का वो क्लेम कर रहा है। $5 million है they owe me 50 lakh dollars। इतनी तो तनख्वाह नहीं बनती उसी वैसे आपस दी फिर पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट के कुछ हिस्से उसको भी पता होंगे, फिर शायद अब वल्ला आलम क्या बहुत चक्कर है। बड़ी रकम मांग रहा है जो कोर्ट हो रही है। जो मैंने इतना अरसा पीसीबी के साथ काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया, पीसीबी ने आधे से ज्यादा पेमेंट मेरी रोक के रखी हुई है और पीसीबी मुझे नहीं दे रहा है। लो जी, कर लो बात। अब नया ये जो अब एक ड्रामा खुल गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो भाई, और उसमें ड्रामेबाजी ना हो, उसमें डेली आपको कोई जो अब ऐसा कांड देखने को ना मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो है वो आपको मालूम है कि जैसन गिलेस्पी और जो है वो दूसरे जितने भी कोचेस थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए काम तो किया। अब जेसन गिलेस्पी ने जेसन गिलेस्पी ने आपको पता है ना, कुछ टाइम पहले, महीना खंड हो गया होगा, ये स्टेटमेंट दी थी कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैंने हेड कोचिंग की है रेड बॉल की, उसने मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है ना उसकी मैया कर दी है। तब मेरा तो दिल ही नहीं करता अब कोचिंग शोचिंग करने का। उसने कहा छोटे मोटे काम कर लूँगा, या किसी फ्रेंचाइज की कोचिंग कर ली, किसी लीग शीग में ये वो। उसने कहा फुल टाइम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सोच रहा था भैंस की यहाँ की, इसके साथ तो वही वाला काम हुआ है कि वो कॉर्पोरेट नौकरी में नहीं होता, कॉर्पोरेट स्लेवरी टाइप के। हाँ भाई, बॉस अगर चाहिए तो सुबह वो आ रहा है 11 बजे, खुद 11 साढ़े 11, आप सबको डंडा दिया होता है कि 9 बजे शार्प तुम सारे पहुँचे हो। साले तू उनको 9 बजे बुला रहा है तो तू खुद 11:30 क्या करने आ रहा है? अंडों पे बैठा हुआ था हैं? तो वो ये वही वाला हिसाब है भाई। ऑब्वियसली आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कोई होता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। तो जब उनको दीवार में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्यों गलत बात कर रहे हैं वो? देखिए, अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने उसको एक ड्यूटी दी कि आपने ही टीम से पहले आपने पावर्स दी, सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं, आप ही टीम बनाएंगे, आप ही चलाएंगे, हम आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपने ही टीम बनानी है, आपने कोचेस रखने हैं, आपने पूरा प्लान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके राइट लेफ्ट लोग आते हैं वो कहते हैं जी ये गोरा तेरा काम ठीक नहीं कर रहा, ये तो मामला ख़राब कर रहा है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते हैं। उसको रिस्ट्रिक्शन उसे दीवार से जब लगाते हैं, वो कहता है यार जब मैं पहले दिन आया था तो मेरे साथ तो बात हुई थी कि आपने हमारी क्रिकेट को सीधा कर देना है, नीचे से भी टैलेंट आप लेके आएंगे, ऊपर भी टैलेंट आप देखेंगे। जब आप इंग्लैंड से जेसन गिलेस्पी वाज बेटर देन गैरी क्रिस्टन, जब आप इंग्लैंड से सीरीज जीते थे, जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान के हेड कोच, इतनी उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोचिंग नहीं की, इतना वो कोचिंग की वजह से खबरों में नहीं रहे जितना वो कोचिंग से हटने के बाद रहे हैं। कभी उन्होंने कहा आकिब जावेद को जोकर कहा, कभी आकिब जावेद और क्रिकेट बोर्ड को कहा कि ये साजिशी है, कभी उन्होंने कहा कि जी इन्होंने मेरे पैसे देने हैं और अगर उनका दावा कोई झूठा गलत था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि उनके साथ बैठ के कोई निगोशिएशंस कर लेता। एक प्रेस रिलीज जरूर निकाली गई जिसमें रिफ्यूटेड ऑल द एलिगेशंस, लेकिन गिलेस्पी अपने मौके पर कायम रहे। और अब उन्होंने जाके जी आईसीसी का दरवाजा खटखटा दिया है। उन्होंने कहा कि तेरे दर पर सनम हम चले आए, तू ना आया तो फिर हम आपे ही चले आए। तू ना आया तो क्या हम चले आए। और इसके साथ साथ दादाजी $5 million का वो क्लेम कर रहा है। $5 million they owe me 50 lakh dollars। इतनी तो तनख्वाह नहीं बनती उसी वैसे आपस दी फिर पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट के कुछ हिस्से उसको भी पता होंगे, फिर शायद अब वल्ला आलम क्या बहुत चक्कर है। बड़ी रकम मांग रहा है जो कोर्ट हो रही है। जो मैंने इतना अरसा पीसीबी के साथ काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया, पीसीबी ने आधे से ज्यादा पेमेंट
मेरी रोक के रखी हुई और पीसीबी मुझे नहीं दे रहा है। लो जी, कर लो बात। अब नया ये जो अब एक ड्रामा खुल गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो भाई, और उसमें ड्रामेबाजी ना हो, उसमें डेली आपको कोई जो है वो ऐसा कांड देखने को ना मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो है वो आपको मालूम है कि जैसन गिलेस्पी और जो है वो दूसरे जितने भी कोचेस थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए काम तो किया। वो खुद छोड़ के गए हैं या उनको निकाला गया। ऑब्वियसली आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कोई होता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। जब उनको दीवार में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्यों गलत बात कर रहे हैं वो? देखिए, अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने उसको एक ड्यूटी दी कि आपने ही टीम से पहले आपने पावर्स दी, सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं, आप ही टीम बनाएंगे, आप ही चलाएंगे, हम आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपने ही टीम बनानी है, आपने कोचेस रखने हैं, आपने ही पूरा प्लान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके राइट लेफ्ट लोग आते हैं, वो कहते हैं जी ये गोरा तेरा काम ठीक नहीं कर रहा, ये तो मामला ख़राब कर रहा है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन उसे दीवार से जब लगाते हैं, वो कहता है यार जब मैं पहले दिन आया था तो मेरे साथ तो बात हुई थी कि आपने हमारी क्रिकेट को सीधा कर देना है, नीचे से भी टैलेंट आप लेके आएंगे, ऊपर भी टैलेंट आप देखेंगे। जब आप इंग्लैंड से जेसन गिलेस्पी वाज बेटर देन गैरी क्रिस्टन, जब आप इंग्लैंड से सीरीज जीते थे। पीसीबी को अपना नाम जो है ना दो, के पीसीबी भी ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, फुद्दू क्रिकेट बोर्ड, लेकिन अगर ये अपना नाम केबीसी रख लें, नहीं केसीबी, कांड क्रिकेट बोर्ड, अबे कोटला क्रिकेट बोर्ड कैसे बे? कोटला वाले जो है ना वो अपना क्रिकेट बोर्ड बनाए ना तो इनसे ज़्यादा अच्छे डिसीजन कर लें। कोटला इंडिया में पता नहीं किधर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन भैया मैं तो गुजरात का हूँ, इधर ये अपना पाकिस्तान वाले गुजरात का, तो उसके साथ एक है टाउन कोटला, तो वहाँ पर अगर क्रिकेट बोर्ड बने तो वो इनसे ज़्यादा अच्छे फैसले कर ले। ये कांड क्रिकेट बोर्ड है भाई, इधर कांड ना हो ये हो ही नहीं सकता। और जारी बात है जब सिफारशी कल्चर चलेगा, ऑलमोस्ट हर कुर्सी ही सिफारिश पर मिलती होगी, तो फिर यही होगा। अब जेसन गिलेस्पी ने आपको पता है ना कुछ टाइम पहले, महीना खंड हो गया होगा, ये स्टेटमेंट दी थी कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैंने हेड कोचिंग की है रेड बॉल की, उसने मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है ना उसकी मैया कर दी है। तब मेरा तो दिल ही नहीं करता अब कोचिंग शोचिंग करने का। उसने कहा छोटे मोटे काम कर लूँगा, या किसी फ्रेंचाइज की कोचिंग कर ली, किसी लीग शीग में ये वो। उसने कहा फुल टाइम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सोच रहा था भैंस की आँख की, इसके साथ तो वही वाला काम हुआ है कि वो कॉर्पोरेट नौकरी में नहीं होता, कॉर्पोरेट स्लेवरी टाइप के। हाँ भाई बॉस अगर चाहिए है तो सुबह वो आ रहा है 11 बजे, खुद 11 साढ़े 11, आप सबको डंडा दिया होता है कि 9 बजे शार्प तुम सारे पहुँचे हो। साले तू उनको 9 बजे बुला रहा है तो तू खुद 11:30 क्या करने आ रहा है? अंडों पे बैठा हुआ था हैं? तो वो ये वही वाला हिसाब है भाई। सॉरी, इंग्लैंड से सीरीज जीते जेसन गिलेस्पी तब बॉलिंग कोच थे। हाँ जी, ये टेस्ट सीरीज जो हम लोग अभी जीते थे रिसेंटली ना, जीते हैं साजिद उमान की बॉलिंग कोच थे वो, तो सीरीज आपको जितवा के गया था। फॉर्मूला चाहे कोई भी कहता रहे मेरा है जी, मैंने ये विकेट बना दी, तो तब सॉरी हेड कोच थे, आई थिंक सो हेड कोच थे ना, तो तब क्या इश्यूज थे? वो तो परफॉर्म कर रहा था, उसकी तो परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी, आपने उसको रेड बॉल का कोच बनाया था, तो फिर मामला कहाँ खराब हुआ? मामला तो फिर आपके घर के अंदर से खराब हुआ ना, एक प्लेयर के बोलने की वजह से। तो शायद लोगों को ये लगा कि अगर फखर बोले हैं तो किसी ने इनको समझाया है हाँ। कि आप जाएं और जाके ये बातें करें, आप स्टेक होल्डर्स को कहें कि आपके साथ ज्यादती हुई है। तो मुझे लगता है वहां से मामला खराब होना शुरू हुए थे। फिर उनको दीवार के साथ लगाना जब शुरू किया, जैसे आपको यहाँ पर बैठाया जाए, आपके साथ 2 लोग बैठे हों, आपको सवाल ही ना करने दिया जाए, तो आप 2-3 प्रोग्राम के बाद क्या करेंगे? वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे जेसन गिलेस्पी फुल ऑन चार्ज हो गए हैं पीसीबी को सबक सिखाने के लिए, और यही कारण है कि उन्होंने आईसीसी को पीसीबी की शिकायत कर दी। जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के कोच बने थे, जहां पर उनको पीसीबी द्वारा नियुक्त किया गया था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी कुछ चल रहा है उनको फिक्स करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को राह पर फिर से लाएंगे। पर आकिब जावेद ने पीछे से ऐसा कुछ कर दिया जिससे कि जेसन गिलेस्पी को मजबूरन होकर पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। पर जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जेसन गिलेस्पी के बीच में हुआ था,
जिसमें कि जेसन गिलेस्पी कह रहे हैं कि उनको $50 मिलियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा नहीं दिए गए और यही कारण है कि वो अब आईसीसी का दरवाज़ा खटखटा रहे कि उनके पैसे जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके पैसे देने से इनकार कर दिया तो आने वाले दिनों में जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ केस भी कर सकते हैं, जिससे कि पीसीबी की मुश्किलात और बढ़ती जाएगी। से ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।